सभी साथियों को जय जेएमबीटी। मैं असित चक्रवर्ती आज के इस जानदार शानदार जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेरा इस सिस्टम में 6 महीने का सफर हो चुका है और इसके लिए मेरे ग्रेट अपलाइन जो है मिस्टर मनोज बनर्जी सर, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ मैं ओम सर को भी धन्यवाद करता हूं और करता भी रहूंगा, क्योंकि ओम सर से जब भी मैं मिलता हूं और मिलने का मौका मिलता है तो उनसे कुछ नया सीखता हूँ और सर इतनी बारीकी से समझाते हैं कि बहुत ही अच्छा मतलब समझ में आ जाती है। तो आप जैसे जानते हैं, झारखंड का आज रखा गया है और झारखंड में एक बड़ी टीम का निर्माण करने में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और जैसे कि यहाँ जितने भी महानुभव हैं, उनसे बहुत कुछ अभी सीखने बाकी है और सीखेंगे भी। और सबसे मिलके सीखना है, अलग-अलग से मिलकर सीखना है। ये बहुत बड़ी एक बात होगी कि पूरे भारत वर्ष में जो जेएमबीटी चल रही है और उनमें जो महानुभव है, उनसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और कोशिश भी यही रहेगी, क्योंकि कंपनी में आज जो भी है, प्लान, प्रोडक्ट या जो भी है सबको तो पता है ही। तो यहाँ सबसे बड़ी जो बात है सर, वो है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की गुणवत्ता। इसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि इस कंपनी में आने का रीज़न एक बीमारी है सर। ये बीमारी मुझ में थी और वो है गॉल ब्लैडर स्टोन। तो गॉल ब्लैडर स्टोन जो भी है वो एलोपैथ में सर कहीं भी कोई भी डॉक्टर ये नहीं बताएँगे कि आपको दवाई से हम ठीक कर देंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब ऑपरेशन की बात करते हैं। ठीक उसी समय हमको मौका मिला, जो हमारे अपलाइन मनोज सर है, उनके माध्यम से। और उस समय ओम सर आए हुए थे वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ जाने के बाद जो है सर से बात हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार जब मिले तो बहुत ही अच्छा लगा था। और जब मैंने सुना कि यहाँ पे जो आयुर्वेद सप्लीमेंट है उसके द्वारा बड़े-बड़े बीमारियों का जो है लाइलाज बीमारियों का जो है यहाँ पे इलाज होती है, तो मुझ में कहीं वो आशा का किरण जो होता है कि अब हमको ऑपरेशन नहीं करना होगा और यहाँ से मेरी दवाई से जो है इस प्रॉब्लम का निदान होगी। और सर ने ये बताया कि यहाँ सब इसको यूज़ कीजिए, प्रोडक्ट यूज़ कीजिए और जो कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको फुल्ली मतलब क्योर हो जाएगी आपका। तो सही में मतलब मैं जो भोग रहा था बिफोर 6 मंथ से, और उसी बीच मुझे ये प्रोडक्ट मिला, क्योंकि ये सब सुन के ही मैंने ये कंपनी में आने का फैसला लिया कि जब इसमें स्वस्थ किया जा सकता है, खुद स्वस्थ हो सकते हैं। और कहीं न कहीं इसमें अगर एक ज़िम्मा लेते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम 10 बीमारियों को ठीक करेंगे और ऐसे ही सब साथी जो हमारे हैं, अगर 10-10 को सिर्फ़ ठीक करने में सहयोग दें, तो एक ना एक दिन वो दूर नहीं होगा कि जब पूरे भारत, जो कंपनी का मिशन है स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, वो जो है संपूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है सर, कि 100% प्रोडक्ट यूज़, ये सही बात है। हर मीटिंग में सब कोई सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, तो सुन के भी कुछ चीज़ें लोग करते हैं और कुछ चीज़ें देखकर भी करते हैं। तो जब सब बताते हैं कि 100% यूज़ करना चाहिए, तो ये 100% सही बात है कि 100% यूज़ जब तक नहीं होगा, तो उसके सभी प्रोडक्टों का जो गुणवत्ता है, वो हम लोग को पता नहीं चलेगी। आज हम अगर एरोमा की बात करेंगे कि एरोमा में क्या है, पहले तो उनका इंग्रीडिएंट के बारे में हमको पता होना चाहिए कि भई इसमें इंग्रीडिएंट क्या-क्या है, ताकि हम लोगों को बता सकें कि इसमें रेड सैंडल है, इसमें नीम है, तो ये सब चीज़ केसर है, ये सब चीज़ जब हमको पता नहीं रहेगा तो हम अगला को बता नहीं पाएँगे।
तो सबसे बड़ी बात है कि जब यूज़ नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा और जब हमको पता नहीं चलेगा तो हम दूसरों को ये बता नहीं पाएँगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट यूज़ ये मैं सभी गुरुजनों से सुने हुए हैं और सीखे भी हैं और कहीं न कहीं मैं आज जो भी प्रोडक्ट है आज इसमें चाहे वो सप्लीमेंट में हो या आपका स्किन केयर में जो भी आते हैं आपका नीम तुलसी जो साबुन है बहुत ही लाजवाब है। स्किन के लिए तो वरदान है ये। नीम का जो भी है आपका फेस वॉश हो गया नीम का हो गया आपका जो है एलोवेरा नीम जेल जो है, वो भी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित हुआ है। और इसी कड़ी में मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जो प्रॉब्लम थी वो तो क्योर हो हुआ ही और उसमें जो मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ा कि हाँ, अब मैं जब खुद मैं स्वस्थ हो सकता हूँ, तो मैं अगला को भी स्वस्थ कर सकता हूँ। इसी बीच और एक मेरे घर में जो कि मेरे माँ को बहुत ही बड़ा घुटना में दर्द आर्थराइटिस प्रॉब्लम हुआ था। जिसके लिए एलोपैथ तो उतना कारगर है नहीं, फिर भी सहारा लेना पड़ता है एलोपैथ का कभी-कभी। तो उसमें मैंने ओम सर से सजेस्ट लिया, जो भी मुझे चाहिए होता या समझना होता था, तो मैं ज़्यादातर ओम सर का सहारा लेता हूँ कि सर इसमें क्या कुछ करना होगा। तो उस समय ओम सर ने मुझे जो प्रोडक्ट सजेस्ट किए और मैं अपनी माँ को दिया और सही में एक चीज़ हमको ओम सर बताए थे कि आप जो है 10 दिन में हमको एक बार फ़ोन करिएगा। हमको बताए थे कि आपके मम्मी जी को जो है प्रॉब्लम उनको जो दवाई सप्लीमेंट देने के बाद 10 दिन में जो है हमको कॉल कीजिएगा। और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि 10 दिन नहीं मैंने 7वें दिन में कॉल किया था। क्योंकि माँ से मुझे रिक्वायरमेंट मिल चुकी थी। 7वें दिन में माँ ने कहा कि मेरा जो नस खिंचाव हो रहा था मैंने पैर मोड़ना जो बंद हो गया था मेरा, वो मेरा अब जो है वो सॉफ्ट हो चुका है, वो नसें जो है वो टाइट नहीं है अभी और पहले से ये आराम है। तो मैंने खुशी के साथ जो है ओम सर को ये बताया और इसी बीच में ओम अमित सर का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि धीरे-धीरे जैसे मैं आगे बढ़ता गया इस सिस्टम में, तो मुझे अमित सर जी मिले यानी कि शुरू में तो हमको सभी को नहीं पता था कि कौन क्या है, कैसे है। लेकिन पर डे जब उनका डेली एक प्रोडक्ट या एक बीमारी के ऊपर जब चर्चा होती थी, तो वो मैं नोट करते रहता था। डायरी पेन लेके और बेसब्री से वो इंतज़ार रहता था कि कब लास्ट मोमेंट आए कि अमित सर का जो है किस बीमारी या किस प्रोडक्ट के बारे में वो गुणवत्ता बताने वाले हैं, वो मुझे आगे ले जाने के लिए काम में आएगी। और उसी समय में लिखना शुरू करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अमित सर से मेरा ज़ूम मीटिंग के माध्यम से ही उसमें मैंने मैसेज करा कि सर आपने वो कुछ बता रहे थे कुछ प्रोडक्ट के बारे में तो मुझे समझ नहीं आई तो मैंने उनसे रिक्वायरमेंट किया कि सर रिक्वेस्ट किया मैंने कि सर अगर दोबारा बता पाएँगे। तो उन्होंने मुझे ज़ूम मीटिंग के माध्यम से ही अपना नंबर मुझे दिया। इनके लिए मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। कि उन्होंने एक नए व्यक्ति को अपना नंबर दिया, तो मैंने तब जस्ट मीटिंग खत्म होने के बाद ही उनको मैंने कॉल किया और बहुत खुश हुए हम उनसे बात करके। तो आज मैं कुछ भी करता हूँ ओम सर तो पूरे मंथ कहीं न कहीं अपने मिशन के लिए दौड़ रहे होते हैं, तो उनको हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। उसके उसी के बीच में अमित सर को जो है, बीच-बीच में कॉल किया करता हूँ। किसी को कुछ हमको देना होता है, कुछ समझना होता है, किस बीमारी में क्या दें उस बीमारी का कारण क्या है, इस सब के बारे में मैं अमित सर को बीच-बीच में फ़ोन करता रहता हूँ और उनसे जो है थोड़ा-सा मैं सीखता हूँ। तो कहने का उद्देश्य ये है कि हमको सीखना तो है ही, ज़िंदगी भर अगर सीखना पड़े तो हम सीखेंगे। लेकिन पूरा जो बारीकी होती है सीखने का, उस जड़ तक, उस तह तक पहुँचना है, तभी हम आगे कुछ बहुत बड़ा कर सकेंगे। तो आज जो झारखंड में मनोज सर के माध्यम से मैं आया हूँ और मेरे माध्यम से अभी 20, 30, 40 मेंबर आ रहे हैं। धीरे-धीरे हम अग्रसर हो रहे हैं और एक दिन मैंने कहा था ज़ूम मीटिंग में ही कि मैं पूरे झारखंड में जो है इस जेएमबीडी का परचम लहराऊँगा। उस कोशिश पे, उस मिशन पे मैं काम कर रहा हूँ और आज एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में
मैं धीरे-धीरे अग्रसर हो रहा हूँ और अच्छा एक वहाँ से रिज़ल्ट आ रही है। किसी को मैं हो सके ज़बरदस्ती अगर कोई प्रोडक्ट दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप एक बार मेरा प्रोडक्ट लेके देखिए, तो बहुत ही अच्छा आपको फ़ील होगा। अगर नहीं होता तो उसका भी हमको जो है आप एक बार कॉल पे ज़रूर बोलिएगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, क्या नहीं है, खराब है, अच्छा जो भी है। लेकिन सर वहाँ से जो भी है, वहाँ से जो बाद में कॉल आती है हमको जो रिस्पॉन्स मिलता है, उसमें क्या होता है मेरा जो एनर्जी है, जो कॉन्फिडेंट लेवल है, वो दिन-ब-दिन हाई होते जा रहा है। क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट का जो गुणवत्ता है। उसके बाद दूसरी कड़ी में अगर जाएँगे तो प्लान, प्लान बहुत बड़ी मायने रखता है, क्योंकि ये नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग में प्लान का ज़बरदस्त एक होता है, तो प्लान यहाँ का तो ज़बरदस्त है ही। सबसे मैंने सीखा है और मैं भी बहुतों को ये सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, कोशिश जारी है। जिसको एक बार में समझ नहीं आता है कि सर ये प्लान कैसे हैं, तो वो मैं दोबारा दोबारा की जगह अगर 2-3 बार, 4 बार भी समझाना पड़े तो मैं डायरी पेन लेके उनके साथ बैठ के उसको डिस्कशन अपने टीम मेंबर के साथ में करते रहता हूँ। और प्लान में जो है, जो 4 पी का कमाल है, 4 पिलर का जो कमाल है, वो सबसे बड़ी बात होती है कि एक जब छत बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसमें पिलर अगर मजबूत ना हो, तो वो घर ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है। बहुत बड़ा आँधी आए तो वो टूट भी सकता है। तो इसमें 4 पी का तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। वो मैं 24 जुलाई का जो सेमिनार लखनऊ में हुआ था, उसमें मुझे बहुत बारीकी से नज़र आई। और उससे पहले 24 जुलाई को जाने से पहले जो है, एक बहुत ही उल्लास थी मन में कि अमित सर से मिलेंगे, हमारे पंजाब का शेर जो है आज़ाद सर से मिलेंगे क्योंकि उनका मैं मीटिंग सुनता रहता था। तो आज़ाद सर भी बोले थे एक दिन कि जिसको मुझसे मिलना है 24 तारीख को आइए और मुझे भी सबसे मिलना है। तो ये एक बहुत ही आकर्षणीय उस दिन का हमको बात लगा था मिस्टर आज़ाद सर का। तो मुझे भी कहीं न कहीं दिल पे लगा था कि हाँ, ये तो बात है कि मिलना चाहिए और कैसे भी करके हो, तो वहाँ जाना चाहिए। तो हम लोग सभी गए थे और बहुत ही अच्छा लगा था उसमें 24 जुलाई में। वहाँ जाके जब हर एक व्यक्ति जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग उसका पोस्ट देखते थे और पोस्ट के माध्यम से बहुतों को जान रहे होते थे। जैसे गुजरात टीम से आनंद सर हुए सुरेश सर, भगवान भाई, तो ऐसे ही हर स्टेट का हर डिस्ट्रिक्ट के 1-2 जन को तो ज़रूर ही जान रहे होते थे व्हाट्सएप के माध्यम से। सीके कुशवाहा जी, उस मीटिंग में मैं जब पहले ही पहुँचा और उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ था, तो उस समय मेरी आँखें सिर्फ़ और सिर्फ़ उन महानुभवों को खोजने में लगा था जिसे मैं कभी चाहता था कि हम मिलेंगे, सामने से मिलेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जिससे मिले थे वो है मैनेजमेंट की। पंकज सर से मिले रमेश सर हुए, हमारे दद्दा जी जिसका भगवान स्वरूप कहते हैं, एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है। मिलने के बाद ये पता चला कि एक कंपनी का एमडी जो होते हैं, वो अलग किस्म के होते हैं। अदर कंपनी में हम देखते हैं कि वो थोड़ा-सा चाहे वो एटीट्यूड बोलिए, जो भी बोलिए, वो सबके सामने नहीं आने खोजते और आना होता है, तो दूसरे ढंग से आते हैं। लेकिन सर से मिलने के बाद मतलब लगा ही नहीं कि हम एक एमडी से मिले, लगता है कि हम अपने फैमिली मेंबर का कोई गार्जियन है जिससे हम मिले। और सबसे पहले उन लोगों से जब मिले तो बहुत ही खुशी हुई और दूसरे कड़ी में मुझे फिर कुशवाहा जी, सीके कुशवाहा जी मिले, उनसे बात करके खुशी हुई और बड़ी देर के बाद अमित सर को मिले, जिनको मुझे सच मानिए बहुत बेसब्री से हम ढूँढ रहे थे कि अमित सर से मिलना है। फिर आज़ाद सर से मिलना, आज़ाद सर हम जहाँ बैठे हुए थे, जस्ट उससे पहले ही उन अपना जो व्हीलचेयर है वहाँ आके रुके, तो उनका भी मैंने फ़ोटो लिया, उनको जो है बहुत अच्छा हमको लगा देख के। तो कहने का यही उद्देश्य है सभी को, सभी गुरुजन तो जानते ही हैं, जो हमारे नए साथी आए हुए हैं, जो कुछ दिन पहले जुड़े हुए हैं, जिनको ज़्यादा मतलब उतना पता नहीं होगा। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि 4 पी जो होती है,
वो मायने रखता है। पी फॉर पीपल, यानी कि वो आदमी कैसा है, वो आदमी कैसा है जो इतना बड़ा संकल्प लिए हुए हैं। क्या वो ठग है कि क्या है, सच्चाई है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले पीपल तो लाजवाब है, भगवान स्वरूप, ईश्वर स्वरूप दद्दा जी है। तो और उसके बाद जो है प्रोडक्ट, सेकंड पी का मतलब हो गया प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी तो सबको पता है, कोई अगर स्टार्टिंग में कोई पेस्ट भी यूज़ कर लेते हैं, तो उससे ही पता चलता कि नहीं बाकी प्रोडक्ट क्या होगा। तो नो डाउट एक के बाद एक यूज़ करने का मन होगा। तो इसी में तीसरे में आ जाता है प्राइस, तीसरा पी प्राइस में आ जाता है कि अगर क्वालिटी अच्छा है, पीपल अच्छा है, अगर प्राइस आसमान छू लेने वाला होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली वाले उतना ज़्यादा अफ़ोर्ड कर पाएँगे। तो प्राइस भी मार्केट लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज लोग जो मार्केट से लेते हैं मिलावट सामान, केमिकलिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो कि स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जो खान-पान में पेट के लिए हानिकारक होता है, फुल बॉडी के लिए हानिकारक होता है। यहाँ तक कि कम उम्र वाले कुछ लड़कों को देखते हैं जिनका बाल जो है पक जाते हैं, जिसके स्किन में झुर्रियाँ आ जाती है, तो वो हम लोग के अभी के खान-पान में होता है। तो भाई जब हम पैसा लगाएँगे, तो हम वो प्रोडक्ट क्यों यूज़ करेंगे? तो इसके लिए जो है ये प्राइस भी उसी लेवल में है कि हम मार्केट का प्रोडक्ट क्यों लें? ट्रेडिशनल मार्केट में कुछ प्रोडक्ट हो सके कोई ले लेता हो, लेकिन यहाँ जब हमको सब अवेलेबल मिल रहा है, तो हमको यहाँ का यूज़ करना चाहिए, जबकि हम इसमें मेंबर हैं। सिर्फ़ मेंबर नहीं, हम कंपनी का एक पार्टनर हुए। जो भी साथी आज नए हैं जिनको नहीं पता है, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग एज़ अ पार्टनर यहाँ पे काम कर रहे हैं। कंपनी हमारी है, दद्दाजी इसमें रचयिता है, जो इस सिस्टम को बनाए हैं। बाकी हम लोग सब तो इसमें पार्टनर, सब पार्टनर हैं हम लोग, कोई अलग नहीं है। हाँ, ये बात है कि जो जितना करेगा वो इतना पाएगा। तो वो हो गया, अब चौथी में आ जाता है पी, वो है पे आउट, ठीक है? पीपल बढ़िया है, मस्त है, लाजवाब है। प्रोडक्ट भी लाजवाब है, प्राइस भी मार्केट लेवल का है, और चौथी में आ जाता है पे आउट, जो कि वो भी लाजवाब है। वो जो देते हैं वो दूसरा कोई भी कंपनी जितने भी प्रोडक्ट मार्केट यहाँ पे चल रही है, प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी चल रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है, मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह का सिस्टम उनमें होगा, या फिर उनमें इतने अच्छे, बढ़िया ढंग से मतलब पे आउट देते होंगे। तो साथियों सभी से मुझे यही कहना है कि 100% लगिए। आधा-अधूरा कोई काम में पूरा सपना नहीं होता है। सपना पूरा करने के लिए पूरा तन-मन से इसमें लगना होता है और 100% करना होता है। तो साथियों आज हमारे झारखंड के लीडरों के लिए ये है जो मीटिंग, तो मेरे 2 साथी हैं जिसे मैं मौका देना चाहूँगा। 2-3 साथी होंगे, जिसे मैं मौका देना चाहूँगा और उनसे हम जानेंगे कि उनको अब तक का मतलब कंपनी कैसी लगी, यहाँ का प्रोडक्ट कैसा लगा और आगे की उनकी प्लानिंग क्या है। तो इसी कड़ी में मैं देवाशीष आचार्य जी, शिवांशु जी, आप देवाशीष आचार्य जी का माइक अनम्यूट करेंगे और उनसे जानेंगे कि अब तक उनको कंपनी में आने के बाद कैसा लगा, यहाँ का प्लान कैसा लगा और प्रोडक्ट कैसी लगी, कौन से देवाशीष प्रोडक्ट जी अपना उनको। माइक अनम्यूट कीजिए, आपका माइक अनम्यूट हो चुका है। हाँ, देवाशीष जी आप अनम्यूट करके और बोलें। धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है जी, 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 सर? बिल्कुल, बोलिए। मैं देवाशीष आचार्य जी, झारखंड बोकारो से। आज की इस जूम मीटिंग के जेएमएडी परिवार के सभी साथियों को हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी करीब 3 महीने पहले मेरे अपलाइन श्री आशीष जी के द्वारा मुझे इस कंपनी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरे टीम लीडर श्री मनोज जी और
श्री ओम सर के द्वारा मीटिंग के द्वारा कुछ न कुछ हमको सीखने को मिलता है। और मेरे करीब 3 महीने मेरा करीब हेलो आप बोलते जाइए, आपका आवाज आ हाँ, रही है। हाँ। मेरे कुछ प्रॉब्लम गैस का प्रॉब्लम था, तो से असित जी के द्वारा मुझे ये सजेस्ट किया गया कि आप इसको यूज कीजिए, पंचतुलसी। तो करीब मैं 3 महीना से पंचतुलसी यूज कर रहा हूँ। काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो कि मुझे आज लाभ भी मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और मेरा इच्छा है कि मैं आगे और सभी को, मैं भी स्वस्थ रहूं और आगे सभी को स्वस्थ बनाऊं। मेरी यही इच्छा है। इसी के साथ मैं अपना बात को विराम देता हूं। जय अम्बेडी, शुभ रात्रि। बहुत बढ़िया। बहुत कम समय में देवाशीष जी बहुत बड़ी बात कह गए हैं और बहुत बड़ी उद्देश्य को आपने कह दिए हैं कि हम भी स्वस्थ रहेंगे और लोगों को भी स्वस्थ करेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी सोच की बात होती है ये। साथियों, अब मैं थोड़ी सी कल की बातें लेना चाहूंगा। कल की जो टॉपिक थी, टारगेट, लक्ष्य, बहुत बड़ा चीज है। शब्द छोटा सा है, लक्ष्य बहुत बड़ी बात है। और जिंदगी को बदलाव के लिए लक्ष्य जरूरी होती है। लक्ष्य हर व्यक्ति को होना चाहिए। बिना लक्ष्य के कुछ भी संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति के पास कोई लक्ष्य नहीं होता, उसके जीवन में कुछ बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए साथियों, लक्ष्य होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो उसमें भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे और क्यों जाएंगे। ये लक्ष्य लेके निकलना होता है, तभी आप एक निर्दिष्ट जगह पे, एक पॉइंट पे जा पहुंचते हैं। अगर लक्ष्य ही नहीं होगा तो कोई क्यों, कहाँ पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, ये तो पता ही नहीं चलेगा। हम बाइक लेके निकल जाएंगे और मेरा कोई लक्ष्य नहीं कि हमको चास जाना है, कि बोकारो जाना है, धनबाद जाना है, कि हमको वेस्ट बंगाल जाना है। हम बीच में भटकते रहेंगे, कभी दाएं जाएंगे, कभी बाएं जाएंगे, ऐसे करते रहेंगे। लक्ष्य जरूरी होता है। तो टारगेट, टारगेट अगर जीवन में बदलाव लाना है तो टारगेट लेना पड़ेगा, गोल सेट करना पड़ेगा। और टारगेट जो है, लक्ष्य जो है, वो एक दिन का, एक घंटा का काम नहीं होता है। लक्ष्य जो है वो लंबे समय का काम है, लेकिन उसमें एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए। हमको टाइम भी एक अपने मन में जो है सेट होना है, सेट करना है कि मेरे पास 5 साल, मेरे पास 2 साल, मेरे पास 17 महीना, मेरे पास 14 महीना, ये एक टारगेट, एक टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और उसी टाइम शेड्यूल के आधार पे वो लक्ष्य लेना है कि मुझे इतने दिन में ये काम करना है। तो सबसे बड़ी बात होता है टारगेट। बिना टारगेट के कुछ नहीं हो सकता। और अपनी कंपनी इतनी जबरदस्त है ही कि अगर टारगेट पे काम किया जाए तो मंजिल तो अवश्य मिलेगी। और इसका जीता जाता उदाहरण मैं मिस्टर आजाद सर को देना चाहूंगा, जो कि डटे हुए रहे एक कंपनी में और एक टारगेट पे चलते रहे। और आज उनका, मैंने जो 24 जुलाई में देखा, उनका होर्डिंग लगा हुआ था, वो भी ऑन द स्टेज। बहुत बड़ी बात होती है सर। मैं सैल्यूट करता हूँ आजाद सर को, सामने से भी नमन किया हूँ। और जब भी मौका मिलेगा, नो डाउट मैं आजाद सर का आशीर्वाद लेना चाहूंगा। उसी कड़ी में उदाहरण अगर लिया जाए तो अमित सर, आज जिनके पास एक चमचमाती कार, सीके कुशवाहा जी, जो एक शिखर पे पहुंचे हुए हैं, और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनोज बनर्जी सर, और ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनका अगर नाम लेना शुरू करेंगे तो पूरी मीटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन नाम खत्म नहीं होगा।
तो मैं माफ़ी माँगूँगा, मैं क्षमा चाहता हूँ उन सभी से जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जो एक टारगेट पे काम कर रहे हैं और बहुत बड़े कारनामे कर रहे हैं। रोज़ उनका जो है पोस्ट मैं देखता रहता हूँ और उनको देख के कुछ करने का जो है अनुभव मुझ में भी आता है और मैं भी करता रहता हूँ। कोशिश, तो कोशिश होना चाहिए। प्रयास, बिना प्रयास के नहीं होता। एक दिन में होता नहीं है कुछ, प्रयास निरंतर होना चाहिए। और निरंतर प्रयास से ही एक अच्छी मुकाम हासिल होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैनेजमेंट तो लाजवाब है ही। मैनेजमेंट की तरफ से तो कोई त्रुटि 1% का भी हमको नहीं दिखता है, जो इसमें रुकावट बने कि हम मतलब मंजिल ना पा सकें। बहुत बड़ी बात होती है और जो कि और मेरे 2 साथी हैं, मैं इसी बीच शिवांशु जी, आप विष्णु महतो जी विष्णु महतो जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए और उनसे हम जानेंगे कि अब तक उनको कंपनी में कैसा लगा, उनका प्रोडक्ट कैसा लगा और आगे की क्या तैयारी है। तो विष्णु जी का माइक अनम्यूट किया जाए। जिसका नाम लिया जाए वो अपना माइक अनम्यूट कर ले, यहाँ से अनम्यूट हो जाता है। हाँ सर, जय 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 मेरी विष्णु बोल रहा हूँ बोकारो झारखंड से। हाँ, जय जय मेरे साथ बोलिए, आगे बोलते रहिए। जय जय मेरे साथियों। अभी तक मेरा जोड़ा हुआ करीब 6 महीना हो चुका है और हम जय जयम्बेडी का सारा प्रोडक्ट लगभग कुछ कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे कि नीम तुलसी हो गया और आपका एरोमा हो गया, और इसका हम दाल भी यूज किए हैं, सूजी भी इसका यूज किए हैं, और जैसे आपका इसका कोई एक ऑयल आता है, बाम आता है, वो भी हम यूज किए हैं प्रोडक्ट। और उसके बाद जैसे आपका इसका टूथपेस्ट यूज कर ही रहे हैं कंटिन्यू। और टूथपेस्ट में हम एक चीज देखे, मेरा दांत में बहुत सारा बदबू हो रहा था, खून आ रहा था, और जब से यूज कर रहे हैं बहुत ही मतलब आराम मिल रहा है हमको इसमें से। और साबुन का जो खुशबू है या फिर लगाने के बाद जो आपका शरीर का जो लगता है मुलायम, बहुत ही बेहतर लगता है। बाकी साबुन की अपेक्षा इसमें बहुत ही अच्छा है, और प्राइस भी करीब करीब मार्केट प्राइस में भी है। तो इस प्रोडक्ट का, इस कंपनी का तेल भी हम खाए हैं, तेल भी बहुत ही मतलब एकदम बिल्कुल गैस नहीं लगता है, और हाथ में चिपचिपाहट जो आता है बाकी तेलों में वो भी नहीं रहता है। ये भी बहुत ही अच्छा लगता है प्रोडक्ट इसका। और इसका प्लान भी हम 2-3 बार देखे हैं। पिछला सप्ताह ओम सर के साथ भी मिले थे, और ओम सर से भी मिलने के बाद हमको बहुत ही अच्छा लगा। ओम सर बिल्कुल लग ही नहीं रहते कि एक हम एमडी से बैठे हुए हैं, या फिर लग रहा है जैसे बहुत बार उनसे मिले हुए हैं। और हमारे ग्रेट ऑफलाइन जो है मिस्टर मनोज बनर्जी, उनसे भी 2-3 बार मीटिंग में गए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ज़्यादा हम सटीक में समझाते हैं। और हमारे मिस्टर आशीष चक्रवर्ती जी, वो भी हमारे बहुत हेल्प करते हैं। प्लान के बारे में हम लोग का वीकली मीटिंग होता है, उसमें भी आते हैं, समझाते हैं किस तरह से मीटिंग में करना है, किस तरह से प्लान सेट करना है। इस सब के बारे में भी बहुत सारा चीज़ बताते हैं। और हम लोग भी प्रयास कर ही रहे हैं कि हम लोग यूपी पहुँचे। जो सेमिनार होगा आपका 31 दिसंबर को, उसमें हम लोग आने का प्रयास कर रहे हैं। तब इस तरह से हम लोग का प्लान बन जाए कि हम लोग मीटिंग में आ सकें। बहुत ही इसमें हमको जेएमबीडी में बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब बाकी कंपनी में भी और काम देखे हैं, प्लान भी देखे हैं, उसके तुलना में जेएमबीडी बहुत ही अच्छा है। मतलब प्लान भी आसान तरीका से, उसके बाद इसका जो है आपका अवेयरनेस बोनस बहुत ही जबरदस्त है। बाकी कंपनी में देखते हैं इस तरह का अवेयरनेस बोनस नहीं है, आप काम किए तो मिलेगा। और इसमें एक चीज सबसे बड़ा है कि थोड़ा भी काम की और लगे रहे तो आपको जो काम का अपन, इसलिए एक लेग भी आपका चलेगा तो उसमें से भी आपको इनकम लाइफ टाइम आते रहेगा। ये इस कंपनी का हमको बहुत ही लाजवाब लगा, जो कि किसी कंपनी में अभी तक में नहीं है। ये बहुत ही बेहतर हमको लगा अभी तक में। और
जैसे कि आपका इसका क्या साबुन हो, पेस्ट तो हो ही रहा है, तो इसका प्लान भी बहुत ही अच्छा है। जैसे सर ने अभी बताया हमको कि 4 की वाला सिस्टम, वो तो बिल्कुल सही बात है कि जिसका क्लियर तगड़ा नहीं होगा उसका घर भी सही से नहीं बनेगा और लाइफ भी आपका तगड़ा नहीं रहेगा। विचार और आशाएं तो बिल्कुल होना, लक्ष्य आदमी मनुष्य का जब तक लक्ष्य नहीं रहेगा तो वो मनुष्य बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते हैं। अपना आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और लाइफ का उसका गुजर बसर हो ही रहा है। और जैसे बताते हैं मिस्टर अवतार सर का, उनका जिस तरह से शारीरिक कंडीशन देखें और उतना उत्साह के साथ हम लोग को बताते हैं, काम कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गौरव की बात है कि उस टाइप का आदमी हम लोग से इतना अच्छा कर पा रहे हैं। देखा जाए तो हमारे गुरु नहीं, महागुरु बोलेंगे उनको हम। और यूपी जो पिछला बार 24 को जो यूपी का प्रोग्राम, वो भी आके बताए थे सर लोग कि वहाँ पे बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम हुआ था। तो हमें बहुत ही दुख लगा कि हम जा नहीं पाए। एक्चुअली हमको भी जाने का मौका दिया गया था कि अगर आप चल सकते तो चलिए, तो कुछ कारणवश हम यूपी नहीं आ पाएंगे। आशा करते हैं अगला जो सेमिनार होगा आपका 31 दिसंबर को, उसमें जरूर आने का प्रयास करेंगे और आएंगे ही, ताकि यूपी देख सके। यूपी जाने का भी बहुत दिन से हमको शौक है कि यूपी एक बार देखें, यूपी स्टेट कैसा है। वहाँ पे योगी जी का राज है, तो इस टाइप का है। हम लोग का अपना ऑफिस, कारपोरेट ऑफिस भी है, वहाँ पे गोडाउन भी देखेंगे और आप बड़े महानुभावों से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं सीखने को तो बहुत वहाँ पे जाने से बाद मिलेगा। तो ये सब पूरे के लिए हम आना चाहेंगे यूपी। और जूम मीटिंग हम कंटिन्यू लगभग 6 महीने से जुड़ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों से देखते हैं, कोई बेंगलोर से हैं, तो कोई गुजरात से हैं, कोई दिल्ली से हैं, कोई और भी सारे स्टेट से, बहुत सारे स्टेट से नाम आता है। तो हमको भी बहुत खुशी होता है कि कम से कम नहीं मिल पा रहे हैं तो लोगों को तो जूम के द्वारा उनका आवाज़ तो सुन पा रहे हैं। ऐसे अगर किसी को से अगर बात करना चाहे तो शायद ही नहीं हो पाएगा। क्या यूपी वाले भैया से कैसे मिलें या फिर गुजरात वाले से कैसे बात करें। लेकिन आज जूम हम लोग के लिए बहुत बड़ी है कि अब हर तरह का नॉलेज वो अपने बातों से डायरेक्ट हिट करके हम लोग को डायरेक्ट कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि उनका क्या विचार है कंपनी को लेके, अपना व्यक्ति को लेके, प्रोडक्ट को लेके। ये चीज़ हमको किसी को पूछने की दरकार आज नहीं पड़ रही है। वो ऑटोमेटिक, जैसे हम अगर टूथपेस्ट यूज किए तो आपको टूथपेस्ट के बारे में बताएं, कोई अगर बाम यूज किए तो वो बाम के बारे में बता रहे हैं, किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसमें हमको क्या हुआ कि कोई प्रोडक्ट को मतलब अब जानने का दरकार नहीं है। और हम कोई जो भी समस्या हमको रहेगा तो वो प्रोडक्ट देख के भी हम ले सकते हैं कि पिछला मीटिंग 4 तारीख को जो मीटिंग था, दिल्ली वाले भैया का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, तो वो हमको ये वाला प्रोडक्ट ले उनका ठीक हुआ, तो हम आराम से बेझिझक उसको हम यूज कर सकते हैं बिना किसी का सलाह लिए। ये जूम हम लोग के लिए बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहा है, जो कि बाकी कंपनी के लिए, इसके लिए हमको हर बार महीना में जाके टिकट खर्चा करना करके या फिर हमको किराया दे के जाना पड़ता कहीं भी। अगर मेरा बगल में भी होता तो 200-500 1000 2000 देते तब यह मीटिंग अटेंड कर पाते। लेकिन आज जूम ऐसा हो गया है, सर ने जो ओम सर इसका जो किए जूम, हमको आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बिना 1 रुपया खर्चा किए ऊपर से मेरा जो डाटा वेस्टेज हो रहा था वो आज मेरा यूज हो रहा है। डाटा कभी कभी मेरा तो रखे रखे खत्म हो जाए, लेकिन जूम के कारण मेरा डाटा भी यूज हो रहा है और बहुत ही अच्छी अच्छी बातों हमको सीखने को मिलता है। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हमको। और इसके चलते हम बाकी हमारे जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको भी हम लोग जान पा रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट किस काम में आता है, किस ढंग से काम करता है। जैसे गैस के बारे में तुलसी कितना परसेंट काम कर रहा था, करता है या नहीं करता। अभी सर ने बताया कि तुलसी पिए मेरा गैस खत्म हो गया। सर ने बताया अभी मेरा गलब्लैडर में पथरी था, प्रोडक्ट यूज किया मेरा ठीक हुआ। तो इससे हमको बहुत ही सीखने को मिल रहा है, तो कौन प्रोडक्ट किस आपका बीमारी में काम कर रहा है, ये तो हमको बहुत ही मतलब बेहतर ढंग से मिल रहा है सीखने को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई चार्ज नहीं, कोई समय देने का दरकार नहीं। अभी 9 से 10 का जो टाइम हम लोग का ऐसे भी खा पी के हम लोग आराम करते, तो उस टाइम पे हमको बहुत ही एक मतलब ट्यूशन जैसा बहुत ही अच्छा क्लास मिल जा रहा है। ये हमारे लाइफ में आगे चल के बहुत ही बेहतर रिजल्ट देने वाला है। कंटिन्यू हम लोग अभी 4-5 महीने से देख रहे हैं, लगातार हैं जूम में, तो बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें हम लोग को सीखने को मिल रही है। और बहुत ही अच्छे अच्छे सिद्धार्थ जी का कभी बात सुनने को मिल जाता है, अवतार जी का बात सुनने को मिल जाता है, रामेश्वर प्रसाद जी का बात सुनने को मिल जाता है। और कोई लखनऊ से हैं, कोई बेंगलुरु से हैं। इन सब आदमी महानुभाव का जो बात है हम लोग को बिना जाए, उनका बिना कॉन्टेक्ट किए हम लोग को मतलब मुफ्त में मिल जा रहा है। ये हमारे लिए तो भाई बहुत ही गौरव की बात है।
उनके पास अगर मिलना चाहे, शायद उनके पास टाइम हो या ना हो, मेरे पास हो या ना हो, लेकिन फिर भी विदाउट टाइम खर्चा किए हमको जो मिल जा रहा है घर बैठे, ये तो सर को हम बहुत धन्यवाद देंगे कि सर ने जो भी जूम का सिस्टम तैयार किए हैं, उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद सर को। जो कि ये एक चीज हमको नहीं कर पाते। चाहते सर अगर चाहते कि आप आइए फ्री में, आपको रेंट दे के बुला रहे हैं, आके मीटिंग सुनिए, तब भी शायद हम नहीं जा पाते। लेकिन सर ने आज इस तरह कर दिए कि ना हमको कहीं जाना पड़ता है, ना किसी को आना लाना पड़ता है। एकदम पार्टिकुलर ढंग से डे बाई डे हम लोग को कोई ना कोई महानुभाव का वक्तव्य सुनने को मिल ही रहा है, और पर डे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ताकि हम लोग आगे नेटवर्क को और बढ़ा पाए बेहतर ढंग से। और जो आदमी मनुष्य मतलब टीम का जो मतलब नेगेटिविटी था टीम का, जो काम कैसे करेंगे नहीं करेंगे, ये जैसे आज नेगेटिविटी खत्म हुआ तो कल वापस चार्ज हो जाता है जूम में आने के बाद। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सबसे हम विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय एमबीडी साथियों, शुभ रात्रि। धन्यवाद विष्णु जी। धन्यवाद सर। आप अपने तरफ से अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। और विष्णु जी के माध्यम से भी बहुत कुछ सुनने को मिला। पहली बार बोले और बहुत अच्छा बोले, सब चीज के बारे में निचोड़ के बोले हैं, बहुत अच्छा लगा। तो प्रयास बहुत ही अच्छी वर्ड है। कोशिश, निरंतर कोशिश इंसान को सफल बनाता है। तो विष्णु जी भी प्रयास कर रहे हैं, हर वो साथी प्रयास कर रहे हैं जो आगे कुछ करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, प्रयास करना ना छोड़े। और सबसे बड़ी जो बात है सर, मैं कहना चाहूंगा, वो सोच के ऊपर डिपेंड है। सोच का इसमें बहुत बड़ी महत्व हम मानते हैं इसको, कि इंसान का सोच बहुत बड़ी मायने रखता है। अगर सोच नहीं होती तो हम टारगेट नहीं बना पाते, टारगेट नहीं होता तो हम आगे कोई जो बड़ा मंजिल हासिल नहीं कर पाते। तो इंसान को नो डाउट सोच रखना चाहिए, और सोच को एक बार नहीं बराबर से सोचना चाहिए। इससे बेहतर क्या करें, इससे बेहतर क्या करें, ये सोच हमको लाना चाहिए। और जब तक हम सोच नहीं लाएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैंने जैसे अपने मन में सोचा है और मैंने ठान भी लिया है कि जेएमबीडी को हर घर तक पहुंचाना है, हर घर तक पहुंचाना है। जॉइंट हो ना हो ये अलग बात होती है, जब आदत पड़ जाएगी वो खुद ब खुद पूछेंगे। जब प्रोडक्ट का आदत, उसका गुणवत्ता का आदत पड़ जाएगी, तो वो खुद ब खुद पूछेंगे कि भाई यहाँ और क्या-क्या प्लान है? यहाँ कुछ कमाने का भी रास्ता है, कुछ अर्निंग का भी रास्ता है, वो खुद पूछेंगे। पहले हो सके इसमें वो ध्यान ना दे, इस प्लान को ना सुनने खोजे। बहुत ऐसा साथी होते हैं, अरे समय नहीं है, मत आइए। लेकिन उसको अगर ऐसे लक्ष्य लिया जाए कि ना उसको हमको प्रोडक्ट देना है, भाई उसको किसी भी तरह से बहला के, फुसला के, जैसे भी हो कि भाई आपका ये पेस्ट चल रहा है, इसमें ये चीज़ नहीं है, मेरा पेस्ट एक बार यूज़ करके देखो। तो नो डाउट उसको अच्छा लगेगा और वो जानने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से मैंने घर-घर तक पहुँचाने का अपना ज़िम्मा अपने मन में ठाना है। और टाइम भी लगभग पौने 10 हो गया, और एक हमारे जाबाज साथी है जिसे मुझे मौका देना है। तो इसके बाद में तुरंत उन्हीं को मैं आमंत्रण करना चाहूँगा। और शिवांशु जी, हराधन महातो जी का माइक अनम्यूट कीजिए, और उनसे हम लोग सुनेंगे उनके आगे की तैयारी और अब तक का क्या कुछ रिजल्ट है। तो हराधन महातो जी को मैं आमंत्रण करना चाहूँगा। हराधन जी, अपने तरफ से आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हराधन महतो शायद नहीं है। हरदन महतो जी, सर आप अनम्यूट कर लीजिए उधर से।
इनका कुछ प्रॉब्लम है। मैं सभी से माफ़ी चाहूँगा। हराधन जी का आईडी एक बार करके आ रही है, फिर जा रही है, कुछ प्रॉब्लम होगी शायद। तो जब भी वो आएँगी उसे मौका दिया जाएगा। उससे पहले मैं इस सोच के आधार पे एक बात कहना चाहूँगा सर, सभी को। सभी बड़े-बड़े महानुभव हैं, सभी गुरुजन हैं और जो नए साथी हैं मेरे भाई तुल्य हैं, छोटे भाई हो चाहे छोटे जो भी हो, उनको मैं कुछ बताना चाहूँगा और जो बड़े महानुभव हैं, उनसे मैं सिखा तो नहीं सकता लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा इस सोच पर, ये मानने पर। सोच क्या होती है कि हमको मानना पड़ेगा, ये हम कर सकते हैं। जो भी काम होगा ये हम कर सकते हैं, ये हम करेंगे। ये तो सोच के ऊपर डिपेंड होता है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर मुझे गलती हो जाए तो प्लीज़ मैसेज पे माफ़ कर देना, मैसेज करके। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जंगल में सर जानवर बहुत होते हैं। जंगल में बड़े-बड़े जो जंगल होते हैं, उसमें जानवर बहुत से होते हैं। उसमें चीता जैसे तेज़ दौड़ने वाले जानवर भी होते हैं। लेकिन क्या वो अ, उस जंगल का राजा है? उसमें सबसे ऊँचे कद वाले एक जानवर होते हैं जिराफ। सबसे ऊँचे कद, एक पेड़ के समान उसका गर्दन होता है। क्या वो उस जंगल का राजा है? नहीं है। तीसरे में आता है चतुर लोमड़ी। हम लोग किताब में भी बचपन में पढ़े हुए थे, चतुर लोमड़ी की कहानी। ये इतने चतुर है, क्या वो उस जंगल का राजा है? एक हिरन भी उसमें रहती है, हिरनी, हिरन, जो कि सुंदर होते हैं देखने में, बहुत ही सुंदर। क्या वो राजा है? नहीं है। वहाँ का राजा कौन है? एक खूंखार दिखने वाले, वो होता है शेर। शेर राजा क्यों है पता है? शेर राजा इसलिए है कि उन्होंने अपने मन में ठाना है कि मैं राजा हूँ, मैं सबको शासन चलाऊँगा और मेरे कहने पे सब वैसा ही करेंगे जैसा मैं कहूँगा। तो इस सोच का बहुत बड़ी महत्व होता है हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में। हमको अगर पहले ही हम सोच लेंगे कि अरे यार! इतना आदमी हमको कहाँ मिलेगी, किस-किस को हम बताने जाएँगे, मेरा बात तो नहीं सुनेगा। सब कोई तो इधर-उधर से साबुन, पेस्ट, तेल वगैरह-वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा वाला कौन लेगा? नहीं लेगा। अगर ये चीज़ हम सोच लेते हैं, तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएँगे। तो सोच का बहुत बड़ा महत्व होता है सक्सेस होने के लिए और सोच अगर बड़ा नहीं होगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसी को जो है कुछ हद तक स्वीकार करना पड़ेगा। सोच तो मैंने ठान लिया ये करना है। अगर कोई नहीं लेते हैं, कुछ कह देते हैं कि ऐसा नहीं है मेरा उतना लायबिलिटी नहीं है, हम नहीं कर सकते, वो भी हमको स्वीकार करना चाहिए भाई। नहीं है तो क्या किया जाए। हराधन जी आ चुके हैं तो शिवांशु जी, हराधन जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए और उनसे हम लोग सुनेंगे कि उनका क्या आगे की तैयारी है और अब तक का उसका क्या अनुभव है, कितने क्या प्रोडक्ट की और क्या लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है। ये सब हम हराधन महतो जी से सुनेंगे। तो टाइम हो रही है उनका, फिर से गायब हो गया। चलिए, तो सफलता पाने के लिए सोच को बढ़ाना चाहिए। सफलता पाने के लिए सोच को बड़ा करना चाहिए। बड़ा सोचो, बड़ा पाओ। छोटा सोचोगे क्या पाओगे? कहता है कि गिरना है तो आसमान से गिरो। गिरना है तो आसमान से गिरो, यानी कि ऊंचा सोच करना है कि खजूर पे भी लटकेंगे। वरना अगर खजूर से गिरने की सोचेंगे तो सीधे जमीन पे हम लोग धड़ाम से गिरेंगे। तो सोच का बहुत बड़ी मायने रखता है और उसी में जो सफल होता है। तो एक में बहुत ही अच्छा लगता है वो पंक्ति, वो 4 लाइनें मैं दोबारा आज बोलना चाहूँगा आप सबों के बीच। असफलता, लोग असफलता जब हो जाते हैं तो निराश हो जाते हैं कि हम क्या करें, कहाँ जाएँ? 2 जन के पास प्रोग्राम किए, दोनों ने ना कह दिया।
हम तो असफल हो गए, आज का दिन बेकार गया, फिर कल का कोई टारगेट ही नहीं बच पाता है। तो असफलता और कोशिश दोनों का एक बहुत ही जुगल मतलब 4 लाइनें हैं, जो कि सबको पता है, लेकिन फिर भी मुझे ये बोलने में अच्छा लगता है और सबको शायद सुनने में भी अच्छा लगे। तो असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो निरंतर प्रयास, निरंतर कोशिश का ही फल होता है। वो कोशिश का ही फल होता है साथियों, जो कभी हार नहीं होती। कोशिश हमेशा, 1-2 दिन कोशिश से कुछ नहीं होने वाला है। लाइफ बहुत लंबी है। तो 1-2 दिन की कोशिश से क्या होने वाला है? आज हम कोशिश किए, 100 किलोमीटर दौड़े, 2 प्रोग्राम किए, 3 प्रोग्राम किए, घर आए, 4 दिन बैठ गए, सारा कोशिश धरातल हो जाएगा। तो कोशिश करने से कभी हार नहीं होती है, लेकिन एक दिन का होगी तो वो कोशिश माने सार्थक नहीं होगा। निरंतर होनी चाहिए प्रयास, कोशिश निरंतर होनी चाहिए, तभी कुछ बड़ा कर सकते हैं। आज जो अमित सर के पास चमचमाती कार हम लोग देखे, सबको कांग्रेचुलेशन किए। क्या वो चमचमाती कार एक दिन का कोशिश का फल है? नहीं है। सर खुद बताते हैं हर मीटिंग में, सबको सुनते हैं कि 5 साल का मेहनत है। इस सिस्टम में 5 साल हो चुका है। किसी का 3 साल हो चुका है। बहुतों को सुनते हैं 3 साल हो चुका। तो यानी कि 3 साल हो या 5 साल हो या 5 महीना हो, निरंतर होनी चाहिए। तो निरंतर का ही फल आज अमित सर को मिला है, जो हम लोग उसका सिर्फ फोटो देखे हैं। अब दूसरी मौका जो 31 दिसंबर को हम लोग को मिला है जाने का वहाँ पे, उसमें जाके मेरा उनसे बात भी हुआ है कि उस गाड़ी को हम टच करना चाहेंगे, चूमना चाहेंगे, जो एक वरदान के रूप में अमित सर को मिला है। और आगे चल के कहीं न कहीं मेरा भी वो ख्वाहिश है, वो सपना है जेएमबीडी की कार में बैठने की। तो जैसे कि अमित सर ने एक दिन का प्रयास नहीं किया था, वो निरंतर किए थे। क्योंकि एक दिन का नतीजा इतना बड़ा नहीं हो सकता, जो कि निरंतर प्रयास से ही एक इतना बड़ा मुकाम हो सकता है। दूसरी कड़ी में आज़ाद सर की 25 तारीख बहुत ही लाजवाब दिन, मुझे लग रहा है वो ऐतिहासिक दिन होगी। दिवाली के शुभ अवसर पर सर का जन्मदिन, और उसी बीच जन्मदिन के बीच सेलिब्रेशन, जेएमबीडी से कार की सेलिब्रेशन, 4 व्हीलर की सेलिब्रेशन। पंजाब वैसे तो दूर नहीं कहेंगे, जब पृथ्वी के अंदर ही है हम लोग सब, तो वो दूर नहीं कहा जाएगा, दूर नहीं कहा जाएगा, लेकिन दूरी है थोड़ा-सा, झारखंड और अमृतसर, पंजाब। लेकिन कोशिश, हार जो है मैंने अभी मानी नहीं है। और मेरी बात लगभग अमित सर से भी हो चुकी है कि सर कैसे पहुँच रहे हैं आप लोग? और मैं भी उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। हालाँकि मैंने ये बात अभी तक हमारे जो अपलाइन है मिस्टर मनोज सर, उनको भी नहीं बताए हैं। बस हम कल के बाद, कल जो ज़ूम मीटिंग पार हुआ, तो उसके बाद मेरे मन में कहीं न कहीं हुआ है कि हो सके अगर वहाँ पहुँच जाए तो बहुत बड़ा एक भव्य हम देख पाएँगे। हराधन महतो जी फिर से एक बार आ गए हैं, उनका कुछ प्रॉब्लम होगा शायद, मैं मौका देना चाहूँगा और तुरंत ही मैं कहना चाहूँगा शिवांशु जी, आप उनका माइक अनम्यूट कर दीजिए और उनसे 2 बातें कम से कम हम सुनना चाहेंगे। शिवांशु जी, उनका माइक अनम्यूट किया जाए। शिवांशु जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप हराधन महतो जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए। आराधन जी अपना माइक अनम्यूट करें।
हराधन जी अपना माइक अनम्यूट करके बोले सर। नहीं हो पा रहा उनसे। चलिए फिर कभी मौका मिलेगा तो हराधन जी का बात हम लोग सुनेंगे सभी। और तो मैं जो कह रहा था, अमृतसर पंजाब, सर का घर शायद अमृतसर ही होगा। मुझे पंजाब में अमृतसर ही हमको पता होता है कि एक बहुत बड़ी स्टेट है वो, बहुत अच्छा जगह है। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी एक ललक है कि हम पहुंचेंगे। अब कोशिश, कोशिश पर ही सारा कुछ होता है, कोशिश ही सब कुछ रंग लाती है। अगर निरंतर प्रयास वो हो तो हर मंजिल पाया जा सकता है। तो जैसे भी होगा कोशिश तो जारी रहेगी। और बाई चांस अगर बाय लक हम नहीं वहां पहुंच पाए तो 31 दिसंबर की जो तैयारी हमारे झारखंड के मेंबर कर रहे हैं और प्रयास निरंतर चल रही है, तो हम चाहेंगे कि एक भव्य रूप से वहां आएंगे, एक अलग पहचान बनाकर आएंगे। 31 दिसंबर बहुत बड़ा दिन, हर्षोल्लास की दिन होगी वो हम सब के लिए, और ऐतिहासिक दिन। वैसे 24 जुलाई का भी ऐतिहासिक दिन रहा। और दूसरी हमारे जितना दूर पता है मेरे लाइफ में ये दूसरी वो ऐतिहासिक दिन होने जा रही है जब हम 31 दिसंबर को रमाडा में पहुंचेंगे। उसके लिए हम लोग को 30 को निकलना पड़ेगा और टीम में और भी साथी जाएंगे। पिछला जो सेमिनार रह चुका उसमें झारखंड से मैं और हरदन महतो जी गए थे, और दूसरी बार जो मौका मिला है उसमें प्रयास कर रहे हैं कम से कम 10 मेंबर को, नए मेंबर को उस जगह को, उस स्वर्ग जैसी जगह को दिखाने की जहां हम लोग का सपना है कि उसमें पहुंचेंगे। रमाडा सिर्फ फोटो से ही एक अजीब सी आकर्षण हो चुकी है। सिर्फ तस्वीर देखे हैं रमाडा की, बाहर का हिस्सा, अंदर का हिस्सा। तो उसमें एक अलग पहचान बनाकर हम सब पहुंचेंगे और बड़ी टारगेट अचीव करके वहां पहुंचेंगे। और उसी लक्ष्य, उसी टारगेट के आधार पे काम चल रही है। हमारी प्रयास जारी है, कोशिशें जारी है वहां तक पहुंचने की और वहां एक अलग पहचान बनाने की। पिछली बार कुछ लोग मिले-जुले मतलब जान पहचान के मिले थे, जो मुझे कुछ लोग जानते थे, ज़्यादा बहुत हम नहीं कहेंगे कि बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन मुझे बहुतों लोग मिले हैं, उसके बाद जान पहचान बढ़ी। अब जो जाएँगे, हर स्टेट का हर वो सदस्य से मुझे जैसे जान पहचान ना करानी पड़े, मुझे देख के लोग पता चले कि ये असित चक्रवर्ती जी झारखंड से हैं। तो ऐसी पहचान बना के हम दूसरी बार लखनऊ के उस स्वर्ग जैसी होटल में आना चाहेंगे। तो जो भी हो साथियों, मुझे जितना हो सका मैं बोला, बोलने में मैं थोड़ा-सा कच्चा हूँ और आप लोग से सीखा हूँ। आप सबसे सीखता हूँ, कैसे बोलना है, कैसे शुरू करनी है, कैसे स्वागत करनी है, कैसे प्लान के बारे में बताना है, सभी बड़े-बड़े महानुभवों से सीखता हूँ। और उसी का नतीजा है कि आज मैं इतना बोल पाया। नहीं तो मैं 10 मिनट बोलने के लिए सोचता था कि मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, कहीं गलत हो जाए। लेकिन फिर भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर मुझसे कोई ऐसा गलती, कोई ऐसा शब्द मुँह से निकल गया हो तो इसके लिए हम सभी से क्षमा प्रार्थी। और जैसे कि हराधन महातो जी को हम मौका नहीं दे पाए, मौका तो दिए थे बट उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है कि क्या है पता नहीं चल रहा है। जैसे अनम्यूट करने को कहा जाता था, वैसे ही उनका जो है यहाँ से हट जाता था आईडी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिले ओम सर के द्वारा, तो उस मौका को गँवाएँगे नहीं और उसमें और ज़बरदस्त तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे। और आज के इस ज़ूम मीटिंग में मुझे जो बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पूरे मीटिंग का जो निर्देशक करने का मौका मिला, तो इसके लिए मैं ओम सर का बहुत-बहुत आभारी प्रकट करता हूँ। और ओम सर थोड़ा लेट से हमको बोले, मैं बाहर में उस समय बारिश में कहीं फँसा हुआ था और ओम सर का फ़ोन आया मेरे पास कि आशीष जी आपको आज बोलना है।
क्योंकि सर आज तो मतलब इसमें मेट्रो में है, अभी कहीं प्रोग्राम में पहले थे, अभी वापसी में है, तो इसीलिए वो लेट से बोल पाए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने सर को बोला सर हम बोल लेंगे, जितना होगा, थोड़ा गड़बड़ होगी तो होगी लेकिन हम बोलेंगे, क्योंकि प्रयास, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तो ना हम बोल पाएँगे और ना कुछ कर पाएँगे। तो चलिए इसी बीच 10 भी बज चुका है और ज़्यादा ना कहते हुए मैं सभी गुरुजनों को फिर से एक बार आशीर्वाद लेते हुए ओम सर को कोटि-कोटि धन्यवाद। हमारे ग्रेट अपलाइन मनोज सर, जिसके द्वारा मैं इस इतने बड़े सिस्टम में पहुँच पाया हूँ, तो उनको भी मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। कल की मीटिंग जैसे हर दिन 9 बजे शुरू होती है और सभी साथियों से पुनः एक बार आग्रह विनम्र निवेदन है कि 9 बजे 1 मिनट पहले कम से कम घुसिए सब। 9 बजने से 1 मिनट पहले या फिर हार्डली 9 बजे घुस जाइए, ताकि मीटिंग का पूरा आनंद ले पाएँ। 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद जब घुसते हैं तो पता नहीं चलता किस टॉपिक में बात हो रहा था, बीच में हम यहाँ पहुँचे हैं तो कौन-सी बात छूट गई, फिर वो पता भी नहीं चलता है। तो अगला दिन वीडियो आती है, उसमें सुनना पड़ता है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि 9 बजने से 1 मिनट पहले घुसिए या फिर हार्डली 9 बजे तो इन करना ही है। उस वक़्त अगर कुछ भी प्रोग्राम रहे तो उसको बायकॉट कीजिए और ज़ूम में घुसिए। ज़ूम एक बहुत ही बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, जो एक साथ हम लोग सैकड़ों लोग एक-एक प्लेटफ़ॉर्म पे, एक स्टेज पे बैठे हुए हैं। ये ज़ूम एक ऐसा स्टेज है जिसमें हम सब एक साथ बैठे हुए हैं। तो सर एक सब पहुँचिए तो बहुत अच्छा मज़ा आएगा, एक आनंद उठा पाएँगे यहाँ ज़ूम मीटिंग का। और हम क्या बोल पाए, नहीं बोल पाए हमको खुद नहीं पता, लेकिन रोज़ सुनते हैं महानुभवों का जो बात बहुत ही अच्छा लगता है। संडे को आज़ाद सर की बातें 1 सेकंड के लिए हम मिस नहीं करते। हम 8:59 में इन करेंगे और पूरी मीटिंग को सुनेंगे। क्योंकि अगर मीटिंग बीच में ही हम निकल जाएँगे तो हमको कुछ समझ ही नहीं आएगा। जितना देर सुने उसके बाद क्या हुआ वो पता नहीं चलेगा। अगर हम 10 मिनट लेट से घुसे और वहाँ हमको कौन-सी बातें छूट गई यहाँ नहीं चलेगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो बस इतना ही मेरा निवेदन है। जो भी साथी नए हैं, जिसको अभी तक ज़ूम उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बहुतों को हो सकता है कि भाई क्या सुने क्या नहीं। तो मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग आइए, ज़ूम का लत लगाइए, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मुझे भी सीखना है और कुछ, बहुत कुछ सीखना है और सभी से सीखता हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जेएमबीटी, शुभ रात्रि।